सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कन्हा से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 4 लड़के और लड़की के रूप में बड़े होना का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि जो महिलाएं हैं, एक नौकरी पेशा महिला और एक घरेलू महिला के बीच में हमारे समाज की क्या विचारधाराएं हैं। जो घरेलू काम करती हैं महिलाएं, जैसे कि अपने बच्चों की देखभाल करना, उन्हें खाना बना के देना, उन्हें तैयार करना, घर के अन्य काम करना, उसकी उन्हें कोई कीमत नहीं दी जाती। जो एक कामकाजी महिला है, जब हमारा समाज उसके साथ जो कि घरेलू महिलाएं हैं उनकी तुलना करता है तो उन्हें कम वरीयता देता है। आज के भाग में हम जानेंगे कि कैसे जो एक कामकाजी महिला है वो समाज को, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके महत्व के बारे में बताती है। तो देखिए, अगर जो महिलाएं एक दिन घर का काम नहीं करें तो घर का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है पुरुषों के लिए। तो आज के भाग में हम मुख्यतः ये जानेंगे, पहला तो कि जो घर का काम महिलाएं करती हैं उनकी हम उन्हें कभी कोई कीमत नहीं देते, कोई अप्रिसिएशन नहीं देते, तो जो कि गलत है। देखिए, वो काम सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पाठ में जो हमें महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। बच्चों, जो एनसीईआरटी की बुक हैं वो बहुत ही अच्छी कहानियों के माध्यम से आपको पाठ समझाने का काम करती हैं। ऐसी एक कहानी के बारे में हम जानेंगे जिसमें एक कामकाजी महिला और एक घरेलू महिला के अंतर को जानेंगे। देखिए, इस कहानी में बच्चों का स्कूल के लिए टूर जाना है, तो उस टूर के लिए किसी एक घर के बड़े का जाना साथ ज़रूरी है। तो ये जो बच्चा है अपनी मदर से पूछता है कि क्या आप कल छुट्टी लेके हमारे साथ चलोगे। वैसे तो कहती है कि जो दूसरी फ्रेंड है उसकी मम्मी जाती है, क्योंकि वो कामकाजी महिला नहीं है। तो इट मीन्स ये कामकाजी महिला है। तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि जो दूसरी हरमीत की मदर है उन्हें कोई काम नहीं है। क्या घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। अगला देखते हैं, वो उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनके बच्चों से, कि क्या आपकी जो पत्नी है वो कामकाजी महिला नहीं है। तो जो घरेलू काम वो करती हैं, अगर वो ना करे एक दिन तो ऐसा आपका घर कैसे चलेगा। तो वो जो अब ये लेडी है, इन्हें ये घरेलू महिला है और ये कामकाज करने वाली महिला है। तो जो कामकाज करने वाली स्त्री है वो इसे कहती है कि आप एक दिन घर का कोई काम मत कीजिए, घर के सभी सदस्यों को काम करने दीजिए। तो अब जो स्त्री घर पर रहती है वो एक दिन काम नहीं करेगी, उसने ऐसा निर्णय किया। तो उसके बच्चे खुश होते हैं कि चलो हम पापा के साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगले दिन देखिए उनके घर का क्या हालत होती है। सुबह 7:30 बज चुकी हैं, स्कूल बस आ चुकी है, लेकिन बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए, नाश्ता नहीं बना, क्योंकि आज वो महिला कुछ काम नहीं कर रही, आज पुरुष को सारा करना था। तो अब देखिए, जब पुरुष ने काम करना था तो सारा काम अधूरा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। अब जो बच्चे हैं देखिए बिना टिफ़िन के स्कूल जा रहे हैं। जो पुरुष है उसने भी चाय नहीं पी अभी तक। तो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं जो घर पर रहती हैं और उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर मान लीजिए एक दिन वो महिलाएं काम नहीं करें तो घर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है पुरुषों के लिए।
तो ये कहानी को देने का मतलब हमें यही था कि हम पुरुष के काम की तो बहुत वैल्यू करते हैं कि वो ऑफिस से होके आए, उन्होंने सैलरी अर्न की, लेकिन महिलाएं जो घर पर सुबह से उठकर रात तक काम करती है उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो एक दिन काम ना करें तो पुरुष के लिए एक दिन भी घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया। चलिए अब हमने देख लिया इसमें कि जो महिलाएं बच्चों की देखभाल करती हैं, परिवार का ध्यान करती हैं, खाना बनाती हैं, घर के कपड़े धोना, लेकिन उनके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं दी जाती और उनके कार्य को क्या है महत्वपूर्ण भी नहीं माना जाता। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो वो कार्य करती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मान लीजिए एक दिन वो काम नहीं करें तो घर को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए पाठ में ही आपको एक और छोटी सी कहानी दी गई है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए ये एक महिला है जो कि एक घर में मेड का मतलब नौकर का काम करती है। तो इसकी कहानी के माध्यम से आपको कुछ सीख देने का प्रयास किया गया है कि जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसे होता है। देखो जो ये महिला है वो एक घर में काम करती है, उस घर की सफाई, बर्तन और वो सारे काम उसके द्वारा किए जाते हैं। जो मालकिन है वो इससे सुबह 5 बजे से उठकर काम करवाना शुरू करती है और ये जो नौकरानी है वो रात तक काम करती है और उसे कुछ ही खाना खाने के लिए दिया जाता है। सर्दियों में जैसे घर के अंदर नंगे पांव चलने से उसके पैर सूज जाते हैं, पैरों से खून आने लग जाता है। तो ये स्थिति है कई स्थानों पर महिलाओं की। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए बताई गई हैं ताकि हमें पुरुष और महिला में जो अंतर किया जा रहा है समाज में वो पता चल सके। देखिए जो पिछली कहानी थी उसमें कामकाजी और घरेलू महिला के बारे में हमने जाना। इसमें जो घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाली महिला है उसके बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कारण है जो महिलाएं हैं वो बाहर कम दिखाई देती हैं, मतलब वो बाहर के काम क्यों नहीं करना चाहती। देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि जो बाहर के अधिकांश काम है वो पुरुष करते हैं और महिलाएं जो है वो घरों के ही काम करती है। जैसे घर में बर्तन, सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना, वो सारा कार्य महिलाएं करती हैं और पुरुष नौकरी पर या काम पर जाते हैं। जो हमारे देश के ऑफिसेस हैं, बिजनेस हैं, उनमें महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए भी जो घर से बाहर हमें महिलाओं की संख्या कम दिखाई देती है। अगला है महिलाएं और जो लड़कियां हैं अपने आप को बाहर असुरक्षित महसूस करती हैं, अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता रखती हैं। अगला अंतर जो क्या है, भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि महिलाओं को उसने कम स्वतंत्रता दे रखी है और इतनी परमिशन नहीं है कि वो घर से बाहर ज़्यादा देर तक रह लें। यही कारण है कि हमें बाहर नौकरियों पर और बिजनेस में महिलाएं कम दिखती हैं और पुरुष ज़्यादा दिखते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं। देखिए भारत में लड़के और लड़कियों के अलग अलग काम हैं, इसके क्या कारण हैं।
देखिए, सबसे पहला कारण, जो भारतीय संस्कृति है उसमें लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया और लड़कों को बाहर का। जो व्यवसाय हैं, यातायात के साधन हैं जैसे कि ड्राइवर, कर्मचारी, सेना, पुलिस, उसमें लड़कों की संख्या अधिक है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या अब बढ़ रही है। ठीक है जी। अगला जो अंतर है वो क्यों है, देखिए, भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता। उन कामों को लड़के ही करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कत होंगी, क्योंकि कई काम हैं जो लड़कियां सही कर सकती हैं और कुछ पुरुष, जैसे कि कृषि के कार्य में अधिकतर आपको पुरुष ही दिखाई देंगे। पायलट में अधिकतर आपको पुरुष ही दिखाई देंगे। तो ये अंतर है हमारे समाज में। अब देख लेते हैं पाठ में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे। सबसे पहला, असीमता, पहचान। मतलब आप लड़का हैं या लड़की हैं और अपनी कोई एक विशेष पहचान बनाते हैं तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो महिलाएं बाहर जॉब कर रही हैं उन्हें बाहर भी काम करना पड़ता है, घर आने के बाद भी घर के काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए वो दोहरा कार्यभार संभालती हैं या दोहरा बोझ संभालती हैं। अगला है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे अपने बड़े बुजुर्गों को देखना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। अवमूल्यता, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई खाना बनाया, सामने वाले ने उसे अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो मैं अपने आप को कैसा महसूस करूँगी? अवमूल्यित, कि भाई मेरी तो सारी मेहनत बेकार गई। तो ये नए शब्द थे जो हमने लेसन में सीखे। चलिए, इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।